हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि तृतीय इकाई दर्शन साहित्य से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप लोग यूजीसी इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो पाएगा कि आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, जिससे आपकी तैयारी में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी तथा आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप अभी किस स्थिति में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम अस्ति। सूक्ति को देखकर रजत का ज्ञान होता है, यह जो ज्ञान है यह किस प्रकार का ज्ञान है, अर्थात किस ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत विकल्प है ए प्रमा, सेकंड है उपमिति, थर्ड यथार्थानुभवः और चौथा है अप्रमा। तो पूछा जा रहा है कि सूक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है, इदम रजतम इति ज्ञानम, यह किस प्रकार का ज्ञान है। प्रमा है, उपमिति है, यथार्थ अनुभव है अथवा अप्रमा है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रमा अर्थात डी। सूक्ति अर्थात सूक्ति अभाव, क्षम्यताम, रजत अभाव वाला जो सूक्ति है उसमें रजतत्व प्रकार ज्ञान जो होता है वह अप्रमा होता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो कि दर्शन साहित्य के अंतर्गत न्याय दर्शन का क्वेश्चन है, तर्क संग्रह से पूछा जा रहा है। तर्क संग्रहानुसारम पृथिव्याम रूपम। तर्क संग्रह के अनुसार जो पृथ्वी है उसमें रूप कितने प्रकार के होते हैं। विकल्पम अस्ति भवताम समक्षे, आपके सामने विकल्प है चतुर्विधम, त्रिविधम, पंचविधम अथवा सप्तविधम। क्षम्यताम, ये दिख नहीं रहा है आपको, आगे ले चलते हैं। सप्तविधम, चौथा ऑप्शन है सप्तविधम। अर्थात कि तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी में कितने प्रकार के रूप होते हैं। विकल्प है 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के अथवा 7 प्रकार के। तो मित्रों, तर्क संग्रह अन्नम भट्ट द्वारा विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि दर्शन शास्त्र न्याय दर्शन का प्रवेश ग्रंथ माना जाता है, और इसके अनुसार तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप होते हैं। ठीक है। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणम रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात सप्तविधम। चक्षु मात्र इंद्री के द्वारा, सिर्फ आँख के द्वारा ग्रहण होने वाले गुण को रूप कहते हैं, और वह 7 प्रकार का होता है, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्र के भेद से, जिसमें से तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में वो 7 के 7 रहते हैं। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, तर्क संग्रह अनुसारम। तर्क संग्रह के अनुसार तेजस विषय कतिविधः। तर्क संग्रह के अनुसार तेज का जो विषय है वह कितने प्रकार का है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो तेज होता है 9 द्रव्यों के अंतर्गत रखा गया है, और 9 द्रव्य कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। 9 द्रव्यों के अंतर्गत पृथ्वी, जल, तेज, जो आपका तीसरा द्रव्य है वह है तेज, और तेज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से जो तेज है वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है। और जो विषय है तेजस विषय, अर्थात जो तेज का विषय है वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है। तच्च विषयम चतुर्विधम। कौन कौन सा होता है? भौम, दिव्य, उदर्य, आक्रज भेदात। इसका जो तेज का विषय होता है वह 4 प्रकार का होता है, भौम, दिव्य, उदर और आक्रज के भेद से। भौम किसे कहते हैं? तो जो भूमि के द्वारा उत्पन्न होता है उसको भौम कहते हैं। जैसे आप लोग किसी ईंधन को जलाते हैं तो वहाँ जो तेज होता है, आग जलती है, वो क्या होता है? भौम होता है। ठीक है। दिव्य, बिजली इत्यादि होता है, लाइट, इसमें क्या होता है? तेज होता है। इसको दिव्य तेज माना जाता है, जो कि जल के द्वारा बनता है। तीसरा होता है औदर्य, उदर्य, भव, औदर्य। ठीक है। पेट, उदर अर्थात होता है पेट, पेट में जो जठराग्नि होती है जो हमारे भोजन को पचाती है उसको औदर्य बोलते हैं। और आक्रज, सुवर्ण आदि को दर्शन शास्त्र में तेज माना जाता है। तो इस प्रकार तेजस विषय जो होता है वह 4 प्रकार का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यैः स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। सांख्यैः, सांख्य दर्शन द्वारा अथवा सांख्य मते स्वीकृतानि, सांख्य मत में जो स्वीकृत तत्व हैं वो कितने हैं? षोडश अर्थात 16 प्रकार के हैं, सप्तदश अर्थात 17 प्रकार के हैं, पंचविंशति 25 प्रकार के अथवा 10 प्रकार के हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह है पंचविंशति तत्व। ठीक है, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है। जब हम लोग सांख्य कारिका पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है, पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। सांख्य दर्शन के आरंभ में ही सांख्य दर्शन का महत्व बतलाते हुए वहाँ पर कहा जाता है कि जो लोग पंचविंशति तत्वों को जानते हैं वो कहीं भी रहते हैं, यत्र तत्राश्रमे वसत, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, आप कहीं भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप जटा धारण करते हैं, मुंडे रहते हैं, शिखा रखते हैं, आपकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तर्क संग्रह में 25 तत्वों को माना गया है। जब हम लोग सांख्य दर्शन में जब हम लोग सांख्य कारिका पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से जानेंगे। आज से क्लास रेगुलर चलेगी और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा और कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन मुक्ति ही कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियते। जीवन मुक्ति किस दर्शन में स्वीकृत है? जैन दर्शने, बौद्ध दर्शने, चार्वाक दर्शने अथवा वेदांत दर्शने। मित्रों दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन और दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। अस्ति इति मन्यते इति आस्तिकः। जो लोग ईश्वर और परलोक के ऊपर विश्वास रखते हैं, ईश्वर और परलोक को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, वो आस्तिक होते हैं। और जो ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानते हैं, परलोक को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक दर्शन होते हैं। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन तथा चार्वाक दर्शन, ये तीनों दर्शन जो हैं ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ये लोग ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें जीवन मुक्ति संभव नहीं है। वेदांत दर्शन, आस्तिक दर्शन, ये ईश्वर और आत्मा को मानता है, इसलिए वेदांत दर्शन में जीवन मुक्ति का प्रसंग आता है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वेदांत दर्शन से है। प्रश्न है, अनुबंधाः सन्ति। अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, विकल्पम अस्ति भवतां समक्षे द्वौ चत्वारः त्रयः पंच। ठीक है, तो अनुबंध मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। वेदांत दर्शन के प्रारंभ में ही आता है अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। ठीक है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इसको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। ये वेदांत का महत्वपूर्ण एक चैप्टर होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को भी पढ़ने, अगर आप लोग यूजीसी इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, सांख्य मते प्रमाणम इष्टम। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं? चतुर्विधम, पंचविधम, त्रिविधम अथवा षड्विधम। सांख्य दर्शन के मत में कितने प्रमाण माने जाते हैं? तो मित्रों इसका सही उत्तर है त्रिविधम प्रमाणमिष्टम। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं और ये सभी दर्शनों के ऊपर प्रायः पूछा जाता है कि न्याय दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, वेदांत दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, सांख्य योग सब का। तो एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रमाण के ऊपर चर्चा करूंगा, कौन सा दर्शन कितने प्रमाण को मानता है। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सांख्य मते मूल प्रकृति ही वर्तते। सांख्य के मत में मूल प्रकृति कौन है? विकृति है, अविकृति है, प्रकृति विकृति है और ना प्रकृति ना विकृति है। ठीक है, सांख्य के मत में जो मूल प्रकृति है वह कैसी है? तो मित्रों सांख्य के मत में जो मूल प्रकृति है वो क्या है? अविकृति है। ठीक है।